हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे जो अलाइड मेंस या एचएस मेंस के लिए या नायब तहसीलदार के लिए पूछे जाते हैं। मेंस में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर टॉपिक सी राजगोपालचारी फार्मूला क्या था जो 1944 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था? संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इसी तरह का व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी राजगोपालचारी ने किया। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले में कहा गया है कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा प्रांतीय अस्थायी सरकारों की स्थापना में कांग्रेस की सहायता करे। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया। अगला टॉपिक है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद व्यापक अराजकता का लाभ उठाकर हेमू ने एक शक्तिशाली सेना के साथ आगरा और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। आगरा का सूबेदार हेमू की शक्ति देखकर दिल्ली भाग गया। तत्पश्चात हेमू दिल्ली पहुंचा और उसने दिल्ली पर आक्रमण किया जिसमें मुगल सूबेदार तारगी बेग भी दिल्ली छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात अकबर ने हेमू पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद अकबर वास्तविक अर्थों में भारत का शासक बना था। आप टॉपिक लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो मेंस के लिए काम आएंगे। अगला टॉपिक है एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? एल्बर्ट बिल जो था, एल्बर्ट बिल वायसराय के कानून सदस्य सर C.P. एल्बर्ट ने 1883 में पेश किया था। यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामलों पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। अंग्रेजों ने इस बिल का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने केस की सुनवाई नहीं चाहते थे, जबकि भारतीय जनता ने इस बिल का स्वागत किया। इस बिल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और भारतीय प्रजा के बीच जातीय भेदभाव दूर करना था। अंग्रेजों के तीव्र विरोध के आगे अंततः सरकार को झुकना पड़ा तथा एल्बर्ट बिल में उसने कुछ संशोधन किया और जहाँ एल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा था। अगला टॉपिक है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह पर लेख। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ जो 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का मुख्य कारण तीर्थ यात्रियों पर तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर लगाया गया प्रतिबंध था। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे। सन्यासी कौन थे? मुख्यतः हिंदू थे, नागा थे और गिरी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों और बंगाल तथा अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। 1770 ईस्वी में बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष ने जहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया। परिणाम स्वरूप सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने 1870 तक इस आंदोलन को कुचल दिया। इसी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में भी किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए हैं, ये मेरे खुद के अपने नोट्स बनाए हुए हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। वर्ष 1918 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद होगी, लेकिन सरकार ने किसानों से कर वसूलने की प्रक्रिया जारी रखी और किसानों का राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप महात्मा गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा ना करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी तथा खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल जागीक तथा अन्य युवाओं नेताओं ने इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ दिया और तथा किसानों को लगान ना अदा करने की शपथ दिलाई। अतः अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ कर दिया गया तथा लगान उन्हीं से लिया गया जो देने में सक्षम थे। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुख्यतः 2 प्रस्तावों को अपनाया। इसमें से प्रथम मौलिक अधिकार तथा दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया तथा यह भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी आवश्यक है। इस प्रकार कराची प्रस्ताव कांग्रेस की राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहा। सहायक संधि। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रे लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशिष्ट भूमिका निभाई तथा इससे भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हुई। इस संधि के अनुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे तथा वे कोई युद्ध नहीं करेंगे। बड़े राज्य अपने जहां अंग्रेजी सेना रखेंगे, जिसका खर्च वे ही राज्य उठाएंगे। राज्यों को अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना होगा और कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी जो थी वो राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। इको क्लब। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल आदतें डालने के लिए केंद्र सरकार ने इको क्लब की महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इसके लिए 200 स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए हैं। इन क्लबों में छात्रों को पेयजल तथा बाजू के नमूनों की जांच करने के लिए पाठ्य सामग्री और किट उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे बताएं कैसी लगी। और ये जो लाइट मेंस होता है, जो नायब तहसीलदार या HS मेन के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो टॉपिक हैं, इनको आप करें अच्छे से और लिखें। जय हिंद, धन्यवाद।